लॉट ऑफ सिनेमा जहां मुझे लगता है यार एक्चुअली इंटेंट है इसको कूल दिखाने की, यू नो, एंड दैट इज वेयर आई फील लाइक मुझे ना थोड़ी दिक्कत होती है एज एन ऑडियंस मेंबर ऑल्सो कि इसको आप क्यों कूल क्यों दिखा रहे हो, ये कूल नहीं है चीज, यू नो, वर्सेस एंड आई डोंट नो, आप जब एज एक्टर्स व्हेन यू रीड स्क्रिप्ट्स हाउ डू यू नो दैट द इंटेंट इज टू ओनली शोकेस अ कैरेक्टर और इफ द इंटेंट इज टू एंडोर्स अ बिहेवियर? आई थिंक इसकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी डायरेक्टर के ऊपर आती है ऑफ कोर्स, हमारी बजाय। ये जरूर है, आपको पता है कि आप एक नेगेटिव शेड का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं और आपको उसको कम से कम अपने लिए उस टाइम के लिए बिलीवेबल बनाना पड़ेगा। आपको उसको पसंद करना पड़ेगा बिकॉज आपको उसके सारे लॉजिक, उसके सारे जितने भी जो भी वाहियात लॉजिक होंगे उसके, आपको कम से कम ये बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ ये सही है, मैं सही बोल रहा हूँ। इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ महाराज, सॉरी, अ रियल केस इट हैपेंड, यू नो। और जब वो स्क्रिप्ट, आई बिलीव मी, जब वो पहली बार मैंने पढ़ा था, आई सेड नो, आई वोंट बी एबल टू डू इट, क्योंकि मुझे वो इतना लगा ना कि ये थोड़ा ज्यादा है, वो पढ़ने में थोड़ा ज्यादा था। एंड आई स्टिल रिमेंबर शानू ने मुझे फोन किया था कि तू पढ़ के मुझे बताना, एंड आई कॉल्ड हर एंड सर शानू नहीं हो पाएगा मेरे से, इट्स टू सो। एंड देन शी सेड कि एक बार तू ना सिद्धार्थ से मिल, वो चाहता है कि तू एक बार सुने कि वो किस तरह से दिखाना चाहता है। तो हुआ क्या कि वहां उसको एकदम ही बिना किसी बायस्ड उसके कि सही क्या है और गलत क्या है ये ऑडियंस को डिसाइड करने दो, हम सिर्फ एक कहानी बताएंगे। तो वो जो इंटेंट है ना, वो वहां से जब जनरेट हुआ तो शायद उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि चलो करके देख सकते हैं। पर अगेन मुझे ये बात बहुत लेट समझ में आई शायद, या कहीं थी अंदर, तो खुद को ही रीडिस्कवर हुई कि हमारी समाज ना फिल्मों से नहीं बदलेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा हिस्सा है जीवन का। कितने लोग हैं जो थिएटर में जाके फिल्में देखते हैं, कितने लोग हैं जो इस देश में 4 से 5%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5% लोग टैक्स भरते हैं। तो कितने 140 करोड़ की जिम्मेदारी आप सिनेमा के ऊपर नहीं डाल सकते। नहीं, कुछ गड़बड़ है आपके समाज में। ये वैसी वाली बात है कि अगर कोई भी नहीं उठेगा ना उठा के चलो मुझे गुड्डू भैया बनना है, और अगर उसके अंदर ये थॉट आया है ना, वो गुड्डू भैया देख के नहीं आया है, वो ऑलरेडी था। वो बस किसी ने उसको, वो था इंस्पायर्ड ऑलरेडी, उसको कोई बहाना चाहिए था। तो अगर हमारा सिनेमा लोगों को बदल पाता तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती। हम सिनेमा समाज से बनाते हैं, समाज नहीं बनता है सिनेमा से। वो जो लिखते होंगे वो समाज में पड़ा हुआ है। तो जब एज एन एक्टर आपको कुछ नेगेटिव प्ले करना होता है ना, तो आपको उस टाइम के लिए उसको बिलीव करना पड़ेगा कि इट इज हैपनिंग। ये आपके राइटर और डायरेक्टर पे ज्यादा आएगा कि उसके शब्दों को कैसे लिखा गया है, उसको शूट कैसे किया गया है, क्या उस थप्पड़ में जो एक्टर के पास इंटेंट गलत नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो लिखा गलत गया है तो ही गलत पोर्ट्रे होगा। इट्स नॉट इजी टू से दैट गुड्डू भैया इज कूल, इट इज स्केरी टू बी गुड्डू भैया। यू कैन लूज एवरीथिंग इन लाइफ, बट ये देखने के वाले के ऊपर है। हम बहुत बोलते हैं, कुछ हैं हमारे दोस्त लोग, इन चीजों के बारे में बात होती कि यार अगर हम महाभारत रामायण से कुछ नहीं सीख पाए ना तो मिर्जापुर और 3 of Us नहीं सिखा सकते सॉरी। क्या लगता है आप लोगों को, बाकियों को, एक्टर्स ऑन द पैनल, एनी थॉट्स, यू एग्री डिसएग्री? और जैसे वरुण भाई कह रहे थे कि उसी फिल्म के अंदर उसका रिप्लाई देना और उसकी भरपाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम आई थिंक पाजी भी यही बात कह रहे हैं कि राइटर डायरेक्टर के ऊपर वो जिम्मेदारी ज़रूर है। और अमूमन एक मैच्योर राइटर डायरेक्टर हर तरीके से, कई बार फ्रॉम द फेस ऑफ इट और कई बार लेयरिंग से, अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है। इन दिस केस अमर कौशिक एंड नरेन, द डायरेक्टर राइटर ऑफ स्त्री, एक बहुत प्यारा उसमें सीन है स्त्री में जो शायद कई लोगों को नहीं उन्होंने कैच किया होगा। जब स्त्री सरकटे को अपनी चोटी से मार रही है एंड द 4 boys आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, वो चुपचाप से मेले की एक दुकान के पीछे जाके छुप जाते हैं। बिल्कुल, वो दुकान जो है वो चूड़ियों की दुकान है। ओह वाह, चूड़ियों की दुकान के पीछे छुपे हुए हैं 4 लड़के। सो हर तरीके से राइटर डायरेक्टर, जैसे उन्होंने बोला कि
उसके ऊपर है वो दारोमदार, लेकिन अब कितनों ने वो कैच करी है, कितनों ने नहीं करी, वो भी बड़ी मुश्किल है. बट हैविंग सेड दैट, द राइटर डायरेक्टर उनकी इंटेंशन करेक्ट है. आई थिंक बात जो उन्होंने पहले बोली कि यार उसको अगर आप एड्रेस कर दोगे ना तो आधी चीजें वहां खत्म हो गई हैं. Maybe a few films have not been able to address it, and hence the controversy starts and the conversation starts. Just to add into this, I did a film with Ayushmann Paji called Action Hero. Oh, I love that film. So Fabulous उस फिल्म film. का जो क्लाइमैक्स है ना, वो नीरज ने इतना सुंदर लिखा है कि पूरी फिल्म में जो भी हो रहा है, it's quirky, it's violent, everything. उसके एंड में जब वो बोलता है ना कि मैंने तेरे भाई को नहीं मारा, तो बुरा बोलता पता है, विक्की जैसा लड़का दुनिया में जब भी मरेगा अपनी गलती की वजह से मरेगा. बिल्कुल, वो एड्रेस वही हुआ है. बिल्कुल जी. वो पूरी फिल्म जिस बात पे वो कि मैं जान लूंगा तेरी, और अब भी वो यही बात बोल रहा है कि मुझे मारना पड़ेगा तुझे. वही चीजें एड्रेस हो रही हैं. उसमें लाइन थी जो शायद कट गई फिल्म में. वो बोलता है कि अरे तू इतनी सी बात पे जान ले लेगा क्या? तो बुरा बोलता है कि अरे तुम लोगों ने जो सिखाया है बाप का दादा का बदला लेना, तो मैं कर रहा हूं तो क्या गलत किया है? तो पाजी का जो है ना वो डायलॉग है, वो बोलता है कि देख बुरा, दादी नानी माएं जब बच्चे को कहानी सुना रही होती है ना, 5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, वो इसलिए नहीं सुना रही कि उससे उसका ज्ञान वर्धन होगा, वो इसलिए सुना रही कि सो जाएगा. तो अगर 2 घंटे की फिल्म तेरे 24 घंटे में से 22 घंटे पे भारी पड़ रही ना भाई, तो छोड़ दे देखना. नहीं, आई थिंक आप लोग जो बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली ये दोनों तरफा है. हाँ, ये दोनों तरफ. It goes hand in it, yeah. And again, this is where I want to ask very specifically, as when you have influence, you can take any decision. कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. मतलब मुझे लगता है ऑल आर्ट इज पॉलिटिक्स. ठीक है, वो मुझे लगता है कि चाहे आप शायद आपको कॉन्शियसली पता हो, शायद आपको ना पता हो, बट इट इज पॉलिटिक्स. द वर्ल्ड व्यू दैट यू आर एंडोर्सिंग इज अ वर्ल्ड व्यू दैट पीपल आर गोइंग टू पिक अप, वेदर अगेन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. फॉर मी द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ स्त्री इज कि ये लड़के हीरो नहीं है. ये हीरो है ही नहीं. इन्हें डर लगता है. सही बात. इनकी फटती है, ये घबरा जाते हैं, इनको समझ नहीं आता क्या करूं, इनको भूतों से डर लगता है, इनको रात से डर लगता है. ये सारे फट्टू हैं. एंड येट they are in this crazy situation in which they have to find a way of being heroes. And that is the politics of the film, 100%. right? And it is 600 crore. तो कुछ हमको endorse भी करें हम उस behavior. Sure, we could say that it's a great horror comedy, which it is. But there is, निरेन भट्ट, मुझे पता है उन्होंने भेड़िया के अंदर भी अपनी बताई है sustainability के बारे में. मुंजिया के अंदर consent की बात हुई है. So my point is there. When you get scripts, आप भी कुछ चीजें reject करते होंगे. What is it, let me ask you all, that you reject outright? What is it that you feel like, हाँ ये तो it's okay, I can play this kind of a character and I don't think that it's against my own values. निखिल भाई, अपने करियर के किस स्पेस में और किस उस समय आप पोजीशन पे हैं, इट रियली डिपेंड्स ऑन दैट. आप किस उस समय स्लैब पे खड़े हैं, एंड मे बी इन द स्टार्ट ऑफ द करियर यू वुड डू एनीथिंग, उस टाइम पे शायद आपको ये मापदंड करने की ना ही अकल होगी और ना ही आपके पास चॉइस होगी. कई बार होता है कि आप यार काम को इतना ऊपर रख देते हो कि अपने एथिक्स से भी ऊपर रख देते हो कि काम करना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले. तो हर एक के अपने प्रोसेसेस हैं. वो तो मे बी that's what I got from my father. I never saw a Sunday at home, never. So rather I always saw Papa busier on Sunday. ज़्यादा काम हो रहा है. And him telling me कि संडे को और बर्थडे वाले दिन और साल के पहले दिन ज़्यादा काम करना है, उससे ज़्यादा बरकत होती है. So it's really about how you are brought up beyond a point. मैं कॉलेज में हूँ और मेरा काम करने का समय आया तो रिसेशन आ गया. So he's like, यार रिसेशन कुछ नहीं होता. जिस इंसान का काम करने का मन है उसको काम मिल जाएगा. So जो इंसान मुझे काम को लेकर इतना ज्यादा ब्लंट अपब्रिंगिंग दे रहा है, so शायद I might keep work over the dynamics of what is the right and the wrong of that character. I might. I mean, but again ये it really depends कि आप अपने करियर के किस फेज में हैं. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.